हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट विजेट। तो टेक्स्ट विजेट तो अभी तक हमने कई बार देख लिया है एंड ये काफी ज्यादा हमारा एसेंशियल विजेट है। तो टेक्स्ट विजेट की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट हमारे ऐप में लिख सकते हैं एंड ऑब्वियसली ऐप में हमें हमेशा टेक्स्ट लगता ही है, इसलिए टेक्स्ट विजेट हम काफी ज्यादा यूज करते रहते हैं। तो टेक्स्ट सबसे पहले दो टाइप के टेक्स्ट विजेट होते हैं, एक रहेगा कॉन्स्ट एंड एक ऐसा रहेगा जिसमें आप कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते। तो कभी कॉन्स्ट यूज करना है, कभी कॉन्स्ट क्यों यूज नहीं करना है। तो जब आप पहले से यहाँ पे देखिए, पहले से हमने यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्ट्रिंग ले ली है तो ये हमेशा कॉन्स्ट रहेगी, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। एंड वही अगर अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम से एंड इसका हम इनपुट लेते हैं। तो अब ये जो है मैं इसे यहाँ पे एक सेकंड टेक्स्ट ओके, अब देखिए अब यहाँ पे इसी का एरर आ रहा है कि आर्गुमेंट्स ऑफ कांस्टेंट क्रिएशन मस्ट बी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो अब हमें यहाँ से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया एंड वेरिएबल जो होता है हम उसकी वैल्यू अब यहाँ से अगर यूजर कुछ और दे देता तो यहाँ पे वो चेंज हो जाती है एंड ऑब्वियसली फिर वो कॉन्स्ट नहीं रहती थी। तो इसलिए फिर जब आप वेरिएबल यूज करते हो तो आप उसे कॉन्स्ट नहीं बना सकते, तब वो टेक्स्ट कॉन्स्ट नहीं रहता है। एंड जब आप उसमें कोई पहले से कोई स्ट्रिंग डालते हो तो वो कॉन्स्ट रहता है। तो अब हम यहाँ पे आज टेक्स्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हमने सबसे पहले एक स्कैफोल्ड में सेफ एरिया लिया है एंड उसके अंदर एक कंटेनर को हमने रेड बैकग्राउंड दिया है एंड उसकी जो विड्थ है वो है डबल डॉट इन्फिनिटी। अब हम आज टेक्स्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी जिसमें टेक्स्ट स्टाइल विजेट आता है एंड वो सबसे ज्यादा हमारे यूज में आता है। फिर हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरफ्लो हम देखेंगे, मैक्स लाइन्स देखेंगे। देन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टाइल प्रॉपर्टी एंड इसके लिए विजिट होता है टेक्स्ट स्टाइल। तो इसके बाद से हम स्टाइल टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। हम इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका कलर, यानी कि हम टेक्स्ट को एक कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम दे देंगे कलर्स डॉट ब्लू एंड देखिए अभी ब्लू कलर का हो चुका है एंड ये हो गया हमारा कलर। उसी तरह होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर चाहिए। तो अगर हम उसे कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन, तो देखिए अब यहाँ पे ग्रीन आ गया है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर था एंड रेड जो था, इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि रेड कंटेनर का बैकग्राउंड था एंड ये जो बैकग्राउंड है ग्रीन, ये टेक्स्ट का है। तो जहां जहां टेक्स्ट रहेगा वहीं पे बैकग्राउंड कलर आने वाला है एंड टेक्स्ट स्टाइल एक कॉन्स्ट रहता है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अगला है हमारी फॉन्ट साइज, यानी कि आपके जो फॉन्ट है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो वो रहेगी एक डबल या इंट, आप कुछ भी दे सकता है। हम देंगे 25.5। तो देखिए अभी बड़ी हो चुकी है 25। अगली प्रॉपर्टी हमारी रहेगी फॉन्ट वेट, यानी कि आपके जो फॉन्ट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो उसमें टोटल 9 हम अलग अलग देख सकते हैं, 100, 200, 300, 400 जो कि होता है हमारा नॉर्मल, 5, 6, 700, 700 होता है बोल्ड एंड उसके बाद होता है एक्स्ट्रा बोल्ड। तो सबसे पहले 900 हम देखेंगे कि ये देखिए ये सबसे ज्यादा बोल्ड हमारा होता है एंड 100 होता है सबसे कम बोल्ड। देखिए अभी अच्छे से दिख भी नहीं रहा है तो हम इसे नॉर्मल रखने के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं। अगला हमारा है लेटर स्पेसिंग, यानी कि हमारे जो लेटर्स है उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर मैं 10 कर देता हूँ उसमें, तो देखिए अब ये जो लेटर्स है ये इतने दूर हो चुके हैं एंड वही अब अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो अभी एकदम चिपक के यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम इसे रखेंगे 10। उसी तरह जैसे लेटर स्किल था वैसा होता है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि दो वर्ड्स के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है। तो हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए अब ये जो वर्ड्स है इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 0, तो देखिए अभी थोड़े से नजदीक आ गए एंड 10 के साथ थोड़े से दूर हो जाता है। ये हो गया हमारा वर्ड स्पेसिंग। अगला है टेक्स्ट बेसलाइन, यानी कि जो टेक्स्ट है उसकी जो बेस की लाइन होनी चाहिए, हर एक टेक्स्ट की बेसलाइन खास होनी चाहिए। ये कभी हमारे यूज में नहीं आता है, हाइड भी यूज में नहीं आएगी। देन अगला जो हमारे यूज में आएगा वो रहेगी फॉन्ट फैमिली,
यानी कि आपको पता होगा अलग अलग फॉन्ट की फैमिली होती है, यानी कि कैसा हमारा फॉन्ट दिखना चाहिए। तो पहले से फ्लटर में कई सारी फॉन्ट फैमिली होती है जिसको आपको एक स्ट्रिंग में नाम बराबर डालना पड़ेगा। एंड उसके जो एग्जांपल्स है आप गूगल पे देख सकते हो उनके नाम एंड वो कैसे दिखते हैं। एंड मैं ज्यादातर स्ट्रिंग से अच्छा होता है गूगल फॉन्ट्स का एक पैकेज आता है, वो इंपोर्ट करके आप वो यूज कर सकते हो। तो अगर किसी दिन हम गूगल फॉन्ट्स पैकेज की वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी हम फॉन्ट फैमिली देख लेंगे, या फिर आप गूगल पे से कोई स्ट्रिंग दिख के दे सकते हो फॉन्ट फैमिली। एंड आखिरी जो है ओवरफ्लो, लेकिन ओवरफ्लो हम लिख देते हैं लेकिन अभी यहाँ पे हमें वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा वो ओवरफ्लो नहीं होगा। देखिए हमने क्या टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट क्लिप, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो मैं आपको बस समझा देता हूँ कि अलग अलग इसमें होते कौन सा है। तो इसमें पहला होता है हमारा क्लिप, यानी कि जो ओवरफ्लो टेक्स्ट है वो उसी कंटेनर पे क्लिप हो जाएगा। एंड अगला होता है इलिप्सिस, यानी कि उसके एंड में 3 डॉट दिखेंगे एंड जो भी आगे का है वो हमें नहीं दिखेगा, जो भी ओवरफ्लो हो रहा है। अगला होता है फेड, यानी कि वो धीरे धीरे ऐसे फेड हो जाएगा। एंड आखिर होता है विजिबल, की जो ओवरफ्लो हुआ टेक्स्ट है वो कंटेनर के बाहर चल जाएगा लेकिन वो फिर भी विजिबल रहेगा। तो ये जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है तो ये तो हम नहीं देख सकते इस साइज बॉक्स या कंटेनर में, ये हम किसी और दिन देखेंगे। एंड इसके साथ जो हमारा टेक्सटाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। हमने डेटा एंड स्टाइल देख ली है। टेक्स्ट अलाइन, कि आपका जो टेक्स्ट है अब ये कंटेनर में तो ये कहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, राइट में रहना चाहिए, या फिर कहाँ रहना चाहिए। तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट अलाइन डॉट। तो देखिए अगर मैं करता हूँ सेंटर में तो ये एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह एंड के लिए एंड में जस्टिफाई में खुद स्ट्रेच करके कर लेता है लेफ्ट राइट एंड स्टार्ट। तो स्टार्ट में अगर हम करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आ गया। एंड अब आप सोचोगे कि इतना सा डिफरेंस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो हमने लेटर स्पेसिंग जो दी थी उसकी वजह से वो आ रहा है। ये देखिए अब वो स्टार्टिंग में आ गया है। ये हो गया हमारी टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जो कि काफी यूज में हमारे आ सकती है। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि कोई कोई लैंग्वेजेस में थोड़ा उल्टा लिखा होता है तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट, देखिए LTR होता है लेफ्ट टू राइट एंड RTL होता है राइट टू लेफ्ट। अगर मैं कहता हूँ राइट टू लेफ्ट तो आपको दिखेगा कि राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो उसकी जो स्टार्ट है वो भी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट यूज करें तो उसके लिए आपको टेक्स्ट स्टाइल में हमेशा स्टार्ट ही देना पड़ेगा, वो नेसेसरी होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन। अगला है हमारा सॉफ्ट रैप, तो आपको उस रैप करना है कि नहीं उसके लिए आप ट्रू या फॉल्स की वैल्यू डाल सकते हैं। ओवरफ्लो हमने देख लिया है पहले ही। मैक्स लाइन्स, यानी कि अब ये एक ही लाइन है हमारी, अगर मैं इसके नीचे एक लाइन डालता हूँ नीचे डालता हूँ तो कितनी मैक्स लाइन्स आपको देनी है, अगर मैं इसे देता हूँ 1 एंड अब यहाँ पे हमें 2 लाइन की कमेंट डालनी है एंड अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा होता है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जो कि हमने स्ट्रिंग वाली वीडियोस में देखा था। उसके लिए क्या करना रहता है कि टोटल ऐसे 6 हमें लगेंगे। देखिए स्टार्टिंग में पहले हमने 3 कोलन डाले एंड एंड में 3 कोलन डाले एंड यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे लाइक सब्सक्राइब तो ये सब काम करेगा। लेकिन हमने जो मैक्स लाइन है वो हमने दे रखी है 1, तो यहाँ पे जो ऊपर की जो सबसे ज्यादा लाइन है वो हमें दिखी। अगर मैं इसे कर देता हूँ 2 तो देखिए दूसरी लाइन भी दिख रही है एंड 3 पे भी उतनी लाइन हमें दिखेगी क्योंकि ये मैक्स लाइन्स है। एंड मिनिमम लाइन्स इसमें नहीं है, मैक्स लाइन्स रहते हैं, तो 3 हमने यहाँ पे दे दिया। तो अगर आप अब इसमें अगर 4 लाइन्स को बनाओगे तो चौथी लाइन जो है वो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। ये हो गया हमारा मैक्स लाइन्स की प्रॉपर्टीज। एंड इसके बाद कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज बचती नहीं, आप एक एक ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये खुद ट्राई करके भी देख सकते हो। एंड इसके साथ जो हमारा टेक्स्ट विजेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये काफी यूजफुल विजेट है एंड अभी तक आपने इसे कई बार ऑब्वियसली यूज कर लिया होगा। थैंक यू।